हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम। ओके। और प्लांट किंगडम में हम लोगों ने प्लांट किंगडम के दो पार्ट को कवर कर लिया है, जो कि थे हमारे एल्गी और ब्रायोफाइटा। हम लोगों ने प्लांट किंगडम को 5 भागों में बांटा था, जो थे हमारे थैलोफाइटा, जिसमें हम लोगों ने मेनली एल्गी को पढ़े थे। ओके। फिर था हमारा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और फिर लास्ट में एंजियोस्पर्म। ओके। तो हम लोगों ने एल्गी को और ब्रायोफाइटा को पढ़ लिया है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3, जो कि हमारा टेरिडोफाइटा। ओके। द टेरिडोफाइट्स आर फ्लावरलेस, सीडलेस, spore producing vascular plants which have successfully evaded the land. टेरिडोफाइट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जिसमें ना ही फ्लावर पाया जाता है, ना ही सीड पाया जाता है। इनमें स्पोर्स पाया जाता है, जो कि वेस्क्यूलर बंडल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि इन्हें रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ओके। और ये पूरी जो टेरिडोफाइट्स है, ये सभी जगह लगभग लगभग पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो हमारा टेरिडोफाइट्स है, इसका स्टडी कहलाता है हमारा टेरिडियोलॉजी। द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज कॉल्ड टेरिडियोलॉजी। इन टेरिडोफाइट्स प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और चूंकि आप लोग जानते ही होंगे, जिस प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसकी सहायता से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनके द्वारा वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगर एक शब्दों में कहा जाए तो ये टेरिडोफाइट जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रोपिक यानी उन्हें हम लोग कहेंगे जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। चूंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेगा। ओके। और ये जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, ये स्पोरोफिटिक होते हैं। हम लोगों ने पहले ही गेमिटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक पर चर्चा कर चुके हैं। कोई भी प्लांट होता है उनमें दो फेजेज आते हैं, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइटिक। ओके। गेमिटोफाइट सॉरी जो भी फेज किसी प्लांट में अधिक समय तक रहता है वो हमारा प्लांट बॉडी कहलाता है। जैसे एल्गी और ब्रायोफाइटा को जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो कैसे थे? वो गेमिटोफाइटिक थे। ओके। लेकिन ये जो हमारा टेरिडोफाइट है, ये कैसे है? हमारे स्पोरोफाइटिक है, क्योंकि ये स्पोरोफाइटिक फेज इसमें अधिक समय तक रहता है। ओके। और ये जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं, इसमें वेस्क्यूलर बंडल्स वेल डेवलप होते हैं। वेस्क्यूलर बंडल्स वेल डेवलप करने का मतलब हुआ कि इसमें जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो अधिक तरह से विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। ओके। और क्योंकि इसमें वेस्क्यूलर बंडल्स वेल डेवलप होते हैं तथा इसमें स्पोर्स का निर्माण वेस्क्यूलर बंडल्स के द्वारा किया जाता है, इसलिए हम लोग इसे वेस्क्यूलर वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टोगैम्स क्या है। ठीक है, आखिर ये क्रिप्टोगैम्स है क्या? व्हाट इज क्रिप्टोगैम्स? ओके। क्रिप्टोगैम्स उन प्लांट्स को कहा जाता है जिनमें ना ही फ्लावर होता है ना ही सीड होता है। ठीक है, वो अपना रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा करते हैं। ओके। क्रिप्टोगैम्स वैसे प्लांट को कहा जाता है जो कि अपना रिप्रोडक्शन ना ही फ्लावर के द्वारा ना ही सीड के द्वारा, वो अपना रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा करते हैं। इनमें फ्लावर और सीड्स पाए ही नहीं जाते हैं। ओके। इन्हें हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगैम, क्योंकि इसमें स्पोर्स का निर्माण होता है जो कि वेस्क्यूलर बंडल्स करते हैं। ओके। इसलिए हम लोग इस प्लांट्स को वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। जनरली ये जो हमारे प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट, ये मॉइस्ट और सेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, यानी जिस एरिया में पानी थोड़ा ज्यादा रहता हो, यानी नमी क्षेत्र हो, है ना, जिसका हमारा जो जमीन है, भूमि, वो हमेशा नम रहता हो, और छायादार क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ इसके और भी एक्सेप्शंस हैं, जो मतलब कि जीरोफिटिक प्लांट्स में आते हैं। यानी कहने का मतलब वही है, वैसे एरिया में पाए जाते हैं ये प्लांट्स जहाँ पे पानी की कमी होती हो, ज्यादा पानी नहीं पाया जाता है ना। उन प्लांट्स को हम लोग कहते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स, जिसमें आता है हमारा सिलेजिनेला। ठीक है, जिनमें आता है हमारा क्या? सिलेजिनेला। क्योंकि सिलेजिनेला एक बोटेनिकल नेम है, इसलिए हमने इसे अंडरलाइन किया है। ठीक है, ये एक जीरोफिटिक प्लांट में आता है। जीरोफिटिक प्लांट हम लोग उस प्लांट को कहते हैं ना जो कि कम पानी को एब्जॉर्ब करता हो। ठीक है। हम लोग टेरिडोफाइट्स के 3 टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारे फर्न, हॉस्टेल्स और लाइकोफाइट्स। अलग अलग किताबों में आप लोगों को इसके अलग अलग टाइप दिखेंगे। कुछ किताबों में 2 ही टाइप रहेंगे हमारे, ठीक है, कुछ किताबों में 3 रहेंगे, कुछ किताबों में 4 रहेंगे। ओके। और इनके नाम भी यहाँ तक चेंज रहते हैं। फर्न रहेगा, कुछ में हॉस्टल की जगह कुछ और नाम रहेगा, लाइकोफाइट्स की जगह कुछ और नाम रहेगा। तो जो कॉमन होता है, जो हमें ज्यादा यूज किया जाता है ना, वो मैंने लिखा है। पहला क्या है हमारा? फर्न, दूसरा हॉस्टल, तीसरा लाइकोफाइट्स। ओके। और इन तीनों जो हमारे प्लांट्स है, तीनों
और टेरिडोफाइट्स की जो टाइप्स है, इनमें सबसे अधिक यूज होने वाला एग्जांपल है वो है फर्न के अंतर्गत टेरिस, हॉर्सटेल्स के अंदर इक्विसिटम, लाइकोफाइट्स के अंदर स्लेजिनेला। ठीक, ये 3 एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखने हैं। ओके, कुछ इसमें ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो जिनके लीफ छोटे होते हैं। ठीक है, उस प्रकार के लीव्स को, उस प्रकार के प्लांट्स को हम लोग कहते हैं माइक्रोफिल्स। और कुछ प्लांट्स में इसके जो लीव्स होते हैं वो बड़े होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिल्स। माइक्रो का मतलब होता है बड़ा, फिल्स का मतलब होता है लीफ, यानी जिसमें बड़ा लीफ पाया जाता हो। एग्जाम्पल फर्न्स, फर्न्स के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स आते हैं उनके जो लीफ होते हैं वो बड़े होते हैं। और हॉर्सटेल्स और लाइकोफाइट्स के अंतर्गत जो लीफ आते हैं वो छोटे होते हैं। ओके, तो ये जो हमारे लीफ पाए जा रहे हैं ना, मैंने बताया लीफ पाए जाते हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, उन पर स्पोर्स का निर्माण होता है। ओके, उन पर स्पोर्स पाए जाते हैं और उस स्पोर्स को, ठीक है, वो जो स्पोर होता है हमारा, उसके जो लीफ पाए जाते हैं ना, उस पर जिस लीफ पर वो स्पोर्स पाए जाते हैं, ये ऐसे कहें, जिस लीफ पर वो स्पोर्स पाए जाते हैं उस लीफ को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल। ओके, स्पोरो मतलब स्पोर्स, फिल का मतलब वो लीफ, यानी वैसा लीफ जिस पर स्पोर्स पाया जाता है उसे स्पोरोफिल कहते हैं। आप लोग ये देखिए, ये हुआ हमारा स्पोर्स। ठीक है, ये थैलीनुमा संरचना के अंतर्गत घिरा हुआ रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया। ओके, और इसके दोनों तरफ हमारा पाया जाएगा क्या, लीव्स। ओके, इस लीव्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। ठीक है, और ये जो स्पोरोफिल है ना, कभी कभी इस हमारे स्पोर्स को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसका नाम हम लोग देते हैं कोन। ठीक है, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, कोन देते हैं। ओके, और चूंकि इसके स्पोर्स का साइज कभी बड़ा होता है, कुछ में छोटा होता है, जिसके कारण हम लोग इसका नाम देते हैं हेट्रोस्पोरस। टेरिडोफाइट्स का हम लोग क्या नाम देते हैं, हेट्रोस्पोरस। ओके, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं और ये स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ओके, और जब ये स्पोर्स ग्रो करते हैं तो ये गैमेटोफाइटिक स्टेज का निर्माण करते हैं, गैमेटोफाइटिक फेज का निर्माण करते हैं। और ये गैमेटोफाइटिक फेज में जब इनका ग्रोथ होता है, जब उनका डेवलप होते हैं, जब वो थोड़े, तो उसमें फीमेल और मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जो कि हमारे हैं एंथेरिडियम मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, इनमें से हमारे फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स निकलते हैं। एंथेरिडियम से हमारा मेल गैमेट्स निकलता है एंथेरेजॉइड्स, आर्किगोनियम से हमारा फीमेल गैमेट्स निकलता है जो है ओवम। ओके, और ये एंथेरेजॉइड्स ये भी हैप्लॉइड है, ओवम ये भी हैप्लॉइड है। दोनों हैप्लॉइड्स का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये निर्माण करते हैं जाइगोट का, जो कि डाइप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और ये जब डिप्लॉइड होते हैं तो फिर ये मतलब, और जब ये ग्रो करते हैं तो एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, वो भी डिप्लॉइड होते हैं। फिर धीरे धीरे स्पोरोफाइट और फिर स्पोरोफिल। ठीक है, ये डिप्लॉइड होते हैं और उसके बाद जब स्पोर्स का निर्माण करते हैं तो फिर ये हैप्लॉइड हो जाते हैं। यानी ये था हमारा लाइफ साइकिल किसका, टेरिडोफाइट्स का। मैंने क्या क्या बताया इसमें कि द टेरिडोफाइट्स आर फ्लावरलेस, इसमें फ्लावर नहीं पाया जाएगा, सीड नहीं पाया जाएगा, इसमें स्पोर्स पाया जाता है जो कि वेस्कुलर बंडल्स के द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, टेरिडोफाइट का स्टडी क्या कहलाता है हमारा, टेरिडियोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण ये प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ये स्पोरोफिटिक यानी सबसे अधिक लंबित, सबसे अधिक देर तक रहने वाला फेज इसमें कौन सा होता है, स्पोरोफिटिक फेज। और इसमें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा गया है इसमें, क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल्स जो है वेल डेवलप होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका जो रिप्रोडक्टिव होता है वो स्पोर के द्वारा होता है, जो कि वेस्कुलर बंडल्स के द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। ये जो है जनरली आपके मॉइस्ट और सेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, नमी और छायादार क्षेत्रों में। ओके, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आता है हमारा स्लेजिनेला, इससे कम जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमारा सैंडी सोयल। ठीक है, जीरोफिटिक को हम लोग सैंडी सोयल भी कहते हैं। सैंडी सोयल आपको सिर्फ इसी प्लांट किंगडम में आएगा। ठीक है, प्लांट किंगडम के अंदर सिर्फ टेरिडोफाइट में। सैंडी सोयल में कौन पाया जाता है, कौन सा ग्रोथ होता है किस प्लांट का, तो हम लोग उसे बोलेंगे स्लेजिनेला। ओके, इसके 3 टाइप्स है, फर्न्स, हॉर्सटेल्स और लाइकोफाइट्स। फर्न के अंतर्गत जो हमारा एग्जांपल आता है इंपॉर्टेंट, वो है टेरिस। हॉर्सटेल्स के अंदर इक्विसिटम, लाइकोफाइट्स के अंतर्गत स्लेजिनेला। ओके, हमारे
टेरिडोफाइट्स के ऊपर जो हमारे लीफ पाए जाते हैं, ओके, वो हमारे कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जो छोटे लिप्स होते हैं उन्हें हम लोग माइक्रोफिल्स करते हैं, जो बड़े लिप्स होते हैं उसे हम लोग मैक्रोफिल्स करते हैं। एक और बात मैं बताना भूल गया कि ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। इसके जो रूट होते हैं, लिप्स होते हैं और स्टेम होते हैं वो अच्छी तरह से डेवलप्ड होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। इन प्लांट में पता चलता है कहाँ पर रूट है, कहाँ पर लीफ है, कहाँ पर स्टेम है, ओके। और मैंने बता ही दिया कि फंड्स जो होते हैं वो हमारे माइक्रोफिल्स वो कैरी करते हैं, यानी फंड्स के जो पत्तियां होती है वो बड़े बड़े होते हैं, और होस्टेल्स और लाइकोफाइट्स के जो पत्तियां होती है वो छोटी छोटे होते हैं, ये हम लोग माइक्रोफिल्स करते हैं, ओके। और ये जो पत्तियां होती है ना, कुछ पत्तियों पर हमारे स्पोर्स पाया जाता है, ओके। उन पत्तियों को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल। और जो हमारा स्पोर्स है वो एक थैलीनुमा संरचना के अंतर्गत घिरा हुआ रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया। और ये कभी कभी ये स्पोरोफिल से पूरी तरह से ढक लेता है स्पोर्स को, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं कोन। और चूंकि इसमें दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं हेट्रोस्पोर्स। ये स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, जिसके कारण ये जिस गैमेटोफाइटिक स्टेज में जाते हैं वो भी हैप्लॉइड होता है। इससे जो हमारा एंथेरिजोइड्स और ओवम का निर्माण होता है वो भी हैप्लॉइड होता है। और जब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं तो ये जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो कि डिप्लॉइड होता है, ओके। फिर ये एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, फिर स्पोरोफाइट का, स्पोरोफिल का, जो कि डिप्लॉइड होते हैं, और फिर से ये स्पोर्स का निर्माण करते हैं, तो जो कि हैप्लॉइड हो जाता है। तो ये था हमारा टेरिडोफाइट, यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 3 पार्ट को खत्म कर लिया प्लांट किंगडम को। तो अगला पार्ट होगा हमारा कौन सा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।